अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं हुम्मद दुरानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ऐ हमारे रब, इस माह मुबारक रबीउल अव्वल और अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम पर रहम फरमा, हमें इत्तफाक और इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। टोबा टेक सिंह में अफसोसनाक हादसा, मकान की छत गिर गई, मां बेटा मौत की वादी में चले गए जबकि बेटी शदीद जख्मी हो गई। टोबा टेक सिंह के नवाही इलाके में मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर मां बेटा मौके पर जाबहक हुए जबकि 7 साल की बच्ची शदीद जख्मी हुई। मरने वालों में 35 साल की मरियम और 10 साल का सकलैन शामिल है। रेस्क्यू टीमों ने पेशावराना महारत का मुजाहिरा करते हुए मलबे तले दबने वाले मुतासरीन को निकाला। बच्ची को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करते हुए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकान की छत मुल्हिका मकान में जारी कर तामीराती काम के बाइस गिरी। कमालिया में ओवरलोड ट्रक बिजली की तारों से टकरा गया। हादसे के बाद आग भड़क उठी जिसके बायस ट्रक और सामान जलकर खाक हो गया जबकि ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। ओवरलोडिंग और ड्राइवर की जरा सी गफलत खौफनाक हादसे का बायस बन गई। कमालिया कचहरी रोड पर ओवरलोडेड ट्रक सड़क पर से गुजरने वाली बिजली की तारों से जा टकराया। तारों के आपस में टकराने के नतीजे में भड़कने वाली आग ने ट्रक को अपनी लपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग के शोलों ने ट्रक में मौजूद लाखों की रुई को जलाकर राख कर दिया जबकि ट्रक ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया जिसे बर वक्त अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इमदादी टीमों ने घंटों मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। कोहाट और दरादम खेल के संगम पर वाक़या खूबसूरत कोतल पहाड़ियों पर तफरीही पार्क तो बना दिया गया मगर आमदोरफ्त की सहूलियात न होने की वजह से सियाहों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट करेंगे अली बंगश। इलाका दरादमखेल की बुलंदो बांग पहाड़ियों में सिविल इंतजामिया और फौज के तावन से खूबसूरत तफरीही पार्क बनाया गया जहां शहर के दूर दराज इलाकों से लोग सैर व तफरीह के लिए यहां आते हैं। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि सियाही मकामात को फ़रोग दें और यहाँ पे रोडों का जो मसला है यहाँ पे वो करके दे दें। तफरीह पार्क अल्लाहू ट्रैक पे आने वाले अफराद का कहना है कि पार्क को तो बहुत खूबसूरत मुकाम पर बना दिया गया मगर दुश्वार गुजार रास्ता की वजह से पार्क तक पहुंचने में हमें दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ये हुकूमत ने जो पार्क बनाया है ये बहुत अच्छा बना है और बहुत खूबसूरत भी है। सारा कोहाट यहाँ से नजर आते हैं और हम जब शाम को इधर आते हैं थोड़ा रास्ता खराब है लेकिन ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। हुकूमत से गुजारिश है कि ये ठीक करवा दे। सियाहों का कहना है कि वादी कोहाट कुदरती हसीन मनाजर का मस्कन है, बस जरूरत इस अमर की है कि इस पार्क की खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए हुकूमत खसूसी तवज्जो दे। अली बंगश, सच न्यूज़ कोहाट। मौसम ने करवट बदली, मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों और बर्फबारी की नई इनिंग्स शुरू हो गई। आसमान से अब्र रहमत और रुई के गाले बरसने लगे। गलियात के हसीन नजारे देखने स्याह पहुंच गए। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। गलियात, काला, मालम जब्बा, सवात और बाबूसर टॉप का दामन सफेद मोतियों से भर गया। सवात के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। काला, महूडन, गबराल और दीगर इलाकों में मौसम सर्द हो गया। बालाई इलाकों में लोगों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जिला मानसरा के तफरीही मकाम बाबूसर टॉप पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी शुरू हो गई। सियाहों को सिर्फ नारान तक जाने की इजाजत होगी। बाबूसर टॉप तक किसी भी सियाह को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, पुलिस ने खबरदार कर दिया। मौसम सरमा का आगाज होते ही लोअर दिर में मछली, कबाब और चिकन सूप के स्टॉल सज गए। शहरी गर्मा गर्म पकवान से खूब लुत्फ उठा रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे रहमतुल्लाह स्वाति। मौसम तब्दील होती ही सर्द हवाओं ने जिला लोअर दिर का रुख किया है। सर्दी का आगाज होती ही जिला हेडक्वार्टर बाजार तेमरगरा में चपली कबाब, मछली, चिकन सूप और दीगर गर्म कानून के स्टॉल्स और होटल्स दोबारा सज गई है और दूर दराज इलाके से आई ही शहरी यहाँ की रवायती गर्म कानून से खूब मजा दुबाला करते हैं। सर्दी शुरू हुई है तो मैं अपने दोस्तों के हमरा यहाँ पर तेमरगरा के मशहूर चिपली कबाब खाने के लिए आया हूँ। युवाओं का कहना है कि सर्दी के मौसम में कबाब, मछली खाने का अलग मजा होते हैं जो न सिर्फ जिस्म को तवानाई बख्शते हैं बल्कि जिस्म को गर्म रखते हैं। दूसरी जानिब कबाब, मछली, चिकन सूप की कारोबार से वाबस्ता अफराद मौसमी सर्द होने पर खुशी दिखाई दे रही है। मौसमी सरमा का आगाज शुरू होती ही तेमरगरा बाजार में मछली, कबाब, चिकन सूप के स्टॉल और दुकानें दोबारा सज गई है जिसको खाने के लिए शहरियों का रश लगा होते हैं। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअर दिर।
जेहलम की तहसील दीना में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। परचमों, झंडियों, बैजेस और आराइशी सामान के स्टॉल सज गए। आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत के लिए घरों और गली मोहल्लों को सजाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे सैयद जुल्करनैन शाह। गली गली सज गई, शहर शहर सज गया, आए नबी प्यारे नबी, मेरा भी घर सज गया। मुल्क भर की तरह तहसील दीना में भी ईद मिलादुन नबी के हवाले से तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी स्टॉल सज गए, जहां से शहरी झंडे, जनिया और बैजेस की खरीदारी में मसरूफ हैं। ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से मसाजिद, घरों और इमारतों पर बरकी कुमकुम से, जबकि बाजारों और गली महलों को मुख्तलिफ जनियों से सजाने का सिलसिला भी जारी है। शहरी पुर अज़्म है कि हर साल की तरह इस बार भी जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न भरपूर अंदाज में मनाएंगे। उस नबी की आमद है कि जिसने वालिदैन के हकूक दिए, उस नबी की आमद है कि जिसने बच्चियों को इज़्ज़तें अता फरमाई, उस नबी की आमद है कि जिसने जहन्नमियों को भी जन्नती किया। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें हर साल की तरह इस साल भी जोश व खरोश के साथ ईद मिलादुन नबी मनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह दी ज़ात पाक दा इरशाद है भाई तुसानू सारियां नेमतां चों व मा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आका नामदार हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद विच असी तमाम गांवां नू, तमाम दीने नू, तमाम हर जगह नू असी इंशाअल्लाह दुल्हन दी तरह सजा के और उस विच बच्चियां के, बुढ़ियां के सब ने हिस्सा पा के अपनी अपनी खुशी दा इजहार कीता है। बच्चे बड़े सभी ईद मिलादुन नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों में गली मोहल्ले और बाजारों को सजाने में मसरूफ हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज, दीना। मुल्क भर की तरह डेरा गाजी खान में भी जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। गली गली, कूचा कूचा सज गया। फज़ाए दुरूद व सलाम की सदाओं से मौतर हो गई। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली मीरानी। गली गली सज गई, शहर शहर सज गया। डेरा गाजी खान जश्न ईद उल मिलादुल नबी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। हर घर में महफिल मिलाद और दरूद और सलाम से घरों को मुअत्तर किया जा रहा है। लोगों ने स्टॉल का रुख कर लिया है, जहां पर मस्जिद नबवी, खाना काबा और नालायन मुबारक के बैजेस खरीदे जा रहे हैं। बच्चे, जवान, खवातीन, बूढ़े, सब का दिल मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झूम रहा है। लोग इस हकीकी ईद को, जो कि आलम इस्लाम की हकीकी ईद है, पूरे जोश व खरोश से मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। की आमद है और मुझे खुशी है कि आज बाजार में जब मैं आया तो बाजार में रौनक ही रौनकें थी, स्टॉल लगे हुए हैं और बच्चों खरीदारी करने के लिए आया था ताकि मैं अपनी गली में जाके मोहल्ले में सजाऊं। जश्न ईद नबी का जो रैली है इसमें शिरकत करूं। रबी अव्वल का महीना है जी, पाक महीना है। इस महीने में हम अपने घरों को सजाते हैं, लाइट लेके जाते हैं, लोग लड़ियाँ लेके जाते हैं, मस्जिदों को सजाते हैं, गलियों को सजाते हैं, यानी चहल पहल माशरा रहती है। पाक महीना है। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच टीवी, डेरा। गली गली सज गई, शहर शहर सज गया। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अकीदत पेश करें। अपनी आवाज में नात रिकॉर्ड करके सच टीवी को भेजें, हम नशर करेंगे। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह। जमाले मुस्तफा देखो कदम बाहिर मदीना से, तसव्वुर में मदीना है। सरताज जमाने थे करम हो डाले, चमतिया नूरी नाने थे करम हो डाले। जश्न आता दा मदादाए हस्बी रब्बी जल्ल
صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. اللہ 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 لا الہ الا ہو. بی ربی صلی اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا. دیروالا میں اسپیشل پرسن کے درمیان کرکٹ میچ کا انعقاد کیا گیا جس میں ضلع بھر کے مختلف علاقوں سے خصوصی افراد نے شرکت کی ہے. رپورٹ کریں گے محمد اسلام. دیر بالا والی میں فرینڈز آف پیراپلیجکس کی تعاون سے اسپیشل پرسن کے درمیان کرکٹ میچ کا انعقاد کیا گیا جس میں علاقہ بھر کے معذور نوجوانوں نے حصہ لے کر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. اس موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں ممبر صوبائی اسمبلی صاحبزادہ ثناء اللہ, اسسٹنٹ کمشنر واڑی سید گلفام عباس شاہ, ڈسٹرکٹ سپورٹس افیسر مختار حسین, اسماعیل روغانی, آل پاکستان مسلم لیگ کے رہنما باچا روان باچا سمیت عمائدین علاقہ اور اسپیشل پرسن نے کثیر تعداد میں شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ 3 دسمبر اسپیشل افراد کے حوالے سے دنیا کی سطح پر خصوصی دن کی مناسبت سے دیر بالا کے تمام اسپیشل افراد کے لیے خصوصی پروگرام کا انعقاد کر کے ان کے تمام مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے. انہوں نے حکومت سے اسپیشل افراد کے لیے مختص کوٹا پر عمل درآمد یقینی بنانے سمیت اسپیشل افراد کی بھرپور مدد کرنے کی اپیل کی. اس موقع پر ممبر صوبائی اسمبلی صاحبزادہ ثناء اللہ, ڈسٹرکٹ سپورٹس افیسر مختار حسین, اسسٹنٹ کمشنر سید گلفام عباس شاہ و دیگر نے اسپیشل افراد میں خصوصی شیلڈ اور انعامات بھی تقسیم کیے. محمد اسلام, سچ ٹی وی, دیر. چینیوٹ میں الرحمان کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا. چینیوٹ ڈولفن نے چینیوٹ ٹائیگر کو اعصاب شکن مقابلے کے بعد ہرا دیا. اسی پہ رپورٹ دیکھیے. صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے ضلع چنیوٹ کے نوجوانوں کی طرف سے چنیوٹ کا علاقہ ٹھٹا کانیوں میں الرحمان کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا. افتتاحی میچ میں چنیوٹ ٹائیگر نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 176 رنز کا ہدف دیا, جیسے چنیوٹ ڈولفن نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے اعصاب شکن مقابلے کے بعد 176 رنز کا ہدف آخری اوور میں پورا کر لیا. میچ جیتنے پر کھلاڑی پرجوش دکھائی دیے, تاہم کھیلوں کے لیے گراؤنڈ نہ ہونے کا شکوہ کرتے نظر آئے. جو یوتھ ہے اس کے لیے گراؤنڈ چاہیے. مجھے ادھر 25 سال ہو گئے کھیلتے ہوئے, گراؤنڈ نہیں ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں حکومت پاکستان سے, صاحب اقتدار سے, کہ وہ ان نوجوانوں کے لیے صحت مند تفریح کے لیے گراؤنڈ فراہم کریں. کرکٹ میچ کے مہمان خصوصی صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب چنیوٹ شاہد ممون چودھری, ایم ڈی رحمان رئیس مل, میاں غلام شبیر کی طرف سے جیتنے والی ٹیم کو انعامات کے ذریعے حوصلہ افزائی کی گئی. اول الرحمان کرکٹ ٹورنامنٹ کے انعقاد کے لیے بہترین انتظامات کرنے پر صدر کرکٹ ایسوسی ایشن چنیوٹ ملک ارشد کو مبارکباد دی گئی. کیمرہ مین ایم تبسم کے ساتھ عبدالرحمان کلیار, بیورو چیف سچ نیوز چنیوٹ. بدلتے موسم نے لنڈا بازار کی رونقیں بحال کر دی, لیکن مہنگائی نے لنڈے کے کپڑے بھی غریب کی پہنچ سے دور کر دیے. کچاکو سے رپورٹ کریں گے عمر حیات. آتے ہی گرم کپڑوں کی خریداری کے لیے شہری لنڈا بازاروں کا رخ کرنے لگے ہیں. جگہ جگہ پرانے کپڑوں کے ڈھیر متوسط طبقے کے شہریوں کے لیے کسی نعمت سے کام نہیں ہے, جبکہ لنڈا بازار میں کپڑوں کی خریداری کے لیے آنے والے شہری مہنگائی کا رونا روتے نظر آ رہے ہیں. دوسری جانب دکاندار بھی مال مہنگا ملنے کا شکوہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. شہریوں اور دکانداروں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ پرانے کپڑوں کی درآمد پر عائد ٹیکسز میں کمی اور ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں, تاکہ متوسط طبقہ لنڈا بازار سے خریداری کر کے اپنی ضروریت پوری کر سکے. کیمرہ مین زہر حسین کے ساتھ عمر حیات سو, سچ نیوز, کچاکو. حکومت بڑھتی ہوئی مہنگائی پر اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود قابو پانے میں ناکام ہو گئی. عام شہری مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہے اور اب تو سبزیاں بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں. کبیر والا سے عبد الماجد باٹی رپورٹ کریں گے. مہنگائی مہنگائی مہنگائی, ملک بھر سمیت کبیر والا کی بھی بے بس, لاچار اور غربت کے ستائے عوام کی دھاڑیں, جس کی چیخیں میڈیا کے توسط سے دنیا بھر سمیت ملک کے کونے کونے سے سنائی دے رہی ہیں. بھائی حالات بڑے خراب ہیں, سبزی بہت مہنگی ہے, غریب بندے دی واسطو سبزی بہر ہوندی جا رہی ہے. ٹماٹر اس وقت 400 روپے کلو جا رہے ہیں, آلو 100 روپے کلو ہے, پالک 50 روپے کلو ہے.
महंगाई बड़ी अरूज ते भाई ना प्याज ले सकता है, ना टमाटर ले सकता है, ना मिर्चा वगैरह ले सकता है। नहीं सुन सके तो रियासत मदीना की दावेदार हुकूमत के हुक्मरान जो गुर्बत की बजाय गरीब के खात्मे की पॉलिसी पर अमल पैरा है। एक तसलसल के साथ बढ़ती हुई महंगाई ने लोगों से जैसे जीने का हक छीन लिया है। महंगाई के सताए शहरी फट पड़े और हुकूमती नाक़िस इंतजामात का भांडा फोड़ दिया। 500 मजदूरी करने वाला इंसान क्या खरीद सकता है? 100 रुपए किलो चीनी है, 220 रुपए किलो घी है, जिसकी वजह से हर इंसान ही परेशान नजर आता है। पोजीशन ये है कि टमाटर जो आज का रेट है मंडी का वो 200 रुपए पर केजी के पहुंच गया है। हर चीज बहुत ज्यादा महंगाई पे है, कोई चीज कम रेट पे नहीं मिल रही। हर चीज जिन प्याज देखो तो 300 रुपए धड़ी हो गई है, मरच देखो 150 रुपए किलो हो गई है। हर चीज जड़ी चीज लमन वंजू वो महंगी है। सब्जी मंडी कबीरवाला में आए शहरी सब्जियों के रेट सुनकर जैसे सख्ते में आ चुके हैं, क्योंकि अब तो सब्जियां भी उनकी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हैं। सब्जियों में आलू, गोभी, बैंगन जैसी सस्ती सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों का कहना है कि अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं ताकि आम शहरी अपनी गुज़र-औक़ात कर सके। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज़, कबीरवाला। टंडू जाम में जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर मरीज परेशान है। रिलीफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे जुनेद अली। टंडो जाम में जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद मरीज शदीद परेशानी दिखाने लगे। हेपाटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के आर्जे में मुब्तला मरीजों की अद्वियात की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा। शहरी मायूस शहरियों का सच न्यूज से बात करते हुए कहना था कि हम इस हुकूमत के दौर में सिर्फ महंगाई से मुकाबला कर रहे हैं। लगता है कि हुकूमत महंगाई माफिया के सामने बेबस दिखाई दे रही है। जब घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर साहिबान चेकअप फीस के साथ साथ महंगी अद्वियात की लंबी लिस्ट हाथों में थमा देते हैं और मेडिसिन इतनी महंगी होती है कि गरीब आदमी की कुव्वत खरीद से जवाब दे जाती है। महंगी अद्वियात खरीद से बाहर हो गई है तो इलाज कैसे मुमकिन होगा? हर मेडिकल स्टोर पर मेडिसिन के मुख्तलिफ रेट होते हैं। हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि मरीजों की रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की कीमतों में नुमाया कमी करके अवाम तक बराह रास्त रिलीफ पहुँचाया जाए ताकि गरीब और मजदूर तबका जान बचाने वाली अद्वियात आसानी से खरीद सके। कैमरामैन मोहम्मद शरीफ मिट्टू के साथ जुनेद भट्टी, सच न्यूज, टंडो जाम। कमालिया में भी महंगाई का तूफान न थम सका। सब्ज मसालाजात की कीमतों को पर लग गए। टमाटर ने तो डबल सेंचुरी क्रॉस कर ली। कीमत बढ़ते ही मार्केट में नायाब हो गया है। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। ओपन मार्केट में टमाटर ने तो डबल सेंचुरी क्रॉस कर ली, जबकि आलू 100 रुपए किलो, अदरक 330 रुपए किलो, हरी मिर्च 180 रुपए किलो, प्याज 70 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों का बढ़ती हुई कीमतों पर सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, मंडी का रेट है 250 लगा, 120 रुपए किलो टमाटर रेट नहीं सही दिंदे। छाट होए टमाटर बहुत आउंदे नहीं पे। मिर्च, टमाटर, प्याज 3 चीज़ां छाट है। महंगाई का तोड़ करना चाहिए इन्होंने। ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਮਾਟਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ 220 रुपए किलो। मंडी टमाटर बिकते 200 रुपए किलो मिर्चां बिक रही हैं। मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ के रखती है। महंगाई माफिया आवाम को दोनों हाथों से लूटने पे मसरूफ है, जबकि गरीब तबका मुसलसल महंगाई की चक्की में पिस रहा है। जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर से गायब हैं। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के साथ साथ मसनूई महंगाई करने वाले माफिया खिलाफ फिलफौर कार्रवाई का मुतालबा किया है ताकि आवाम तक बराह रास्त रिलीफ पहुँच सके और मजदूर और गरीब तबका सुख का सांस ले सके। शहरियों ने हुकूमत वक्त से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करके आवाम तक बराह रास्त रिलीफ पहुंचाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमालिया। महंगाई ने इस्तेमाल शुदा कपड़े भी गरीब की पहुंच से दूर कर दिए। रहीम यार खान की तहसील खानपुर बढ़ती हुई महंगाई ने लंडा बाजार को भी अपनी लपेट में ले लिया है। इसी पे रिपोर्ट देखिए। सर्दियों का सीजन शुरू होते ही लंडा बाजार सज गया। गर्म कपड़े, शूज, जर्सियां और इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें खुल चुकी हैं। लंडे बाजार को गरीबों का बाजार कहा जाता है, लेकिन महंगाई ने इस बाजार को भी अपनी लपेट में ले लिया। लंडे बाजार में भी महंगाई की वजह से गरीब आदमी की पहुंच से हर चीज दूर हो चुकी है। दुकानदारों का कहना है कि माल पीछे से महंगा होने की वजह से हमें गाहक को सामान महंगे दामों फरोख्त करना पड़ता है। महंगाई बहुत है, पर यह गरीबों का बाजार है लंडा। यहाँ पे रश बहुत कम है, माल बहुत महंगा मिल रहा है
और कस्टमरों की इतनी आमदन नहीं है। शहरियों का कहना है कि लंडा बाजार गरीबों का बाजार है, लेकिन महंगाई की वजह से हर चीज हमसे दूर होती जा रही है। इन्होंने कहा है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ दे। लंडा सामान लेने आए थे, लेकिन यहाँ तो सामान बहुत महंगा है। दुकानदार से बोलते हैं, दुकानदार बोलता है पीछे से माल बहुत महंगा आ रहा है, क्या करें। हुकूमत से यही अपील है, मेहरबानी करके सामान थोड़ा सस्ता किया जाए ताकि हमें भी थोड़ा सस्ता रिलीफ मिले। जी बिल्कुल, सर्दियों का सीजन शुरू होते ही लंडा बाजार सज चुका है, लेकिन शहरियों और दुकानदारों का कहना है कि महंगाई होने की वजह से चीज़ बहुत महंगी मिल रही है। इन्होंने हुकूमत वक्त से अपील की है कि महंगाई को कम किया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन टीम के साथ जहांजेब खान, सच न्यूज़, खानपुर। बढ़ती महंगाई से जिला बहावलपुर के इलाका लाल सुहारा के अवाम परेशानी से दो चार है। गोश्त के बाद अब सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई हैं। अवाम दो वक्त की रोटी से भी महरूम होने लगे। राशिद लतीफ रिपोर्ट। हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। गोश्त के बाद अब सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई। अवाम दो वक्त की रोटी से भी महरूम होने लगे। लोगों का कहना था सब्जियां बहुत महंगी हैं। आलू 100 रुपए किलो है, गोभी 100 रुपए किलो है, टमाटर 200 रुपए किलो। गरीब आदमी वंजे तो वंजे किडे 400 रुपए दिहाड़ी है, जिन्हें 300 रुपए की सब्जी बन दी। घ्यो गिरने, आटा गिरने, बंदा क्या क्या गिने। दसो इमरान खान साहब को यही अपील है, मेहरबानी करो इन सब्जियों को सस्ता करवाओ। क्या चीज़ गिनूं दसाओ, ठीक है ना। इतने हालात खराब हैं। 400 रुपए दिहाड़ी है, 500, ठीक है ना। दिहाड़ी वाले भी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। सारी तरीके गरीबा तरह फकीर तरह उतना खाड़ खाड़ते, ठीक है ना। दिहाड़ी लगती है या नहीं लगती। सब्जी है जड़ी, ठीक है तुम देखो, ठीक है ना। गोभी 100 रुपए किलो है, आलू 100 रुपए किलो है, टमाटर है जरा 250 रुपए किलो है, ठीक है ना। क्या चीज़ गिनूं गरीबों वास्ते, ठीक है ना। घर क्या चीज़ गिनते वजू दसाओ। 400 रुपए दिहाड़ी दे जट्टा गिनूं या सब्जी गिनूं। हुकूमत ने महंगाई के सामने घुटने टेक दिए। अब सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई। गरीब आवाम रुलने पर मजबूर। शहरी दो वक्त की रोटी के हसूल के लिए परेशान। शहरियों का कहना है कि इतनी महंगाई हो गई है कि सब्जियों के रेट आसमानों से बातें कर रहे हैं। गरीब आवाम के लिए दो वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली की वजह से आवाम रुल रही है। शहरी वक्त की रोटी से भी मरहूम हो जाएंगे। कैमरामैन अब्बास लग के साथ राशिद लतीफ लग, सच न्यूज़, लाल सुहान। मालाकंड में बढ़ती महंगाई किसी तौर काबू नहीं आ रही। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया आम आदमी की दस्तरस से बाहर होने लगी। रिपोर्ट करेंगे आमिर अब्बास। दीगर शहरों की तरह मलाकंड के शहर बटखिलक की अवाम भी परेशान है। मजदूर कहते हैं मौजूदा हुकूमत ने गरीबों को कोई रिलीफ नहीं दिया, उल्टा मजदूर का जीना मुश्किल कर दिया है। ये बताया कि 600 रुपए जो बंदा कमाता है 700 रुपए से ज्यादा दिहाड़ी नहीं मिलती। इधर हमारा लोकल तो उसमें क्या करेगा, बिजली का बिल देगा, घर का किराया देगा, चीनी आटा सब कुछ है, ये क्या करेगा क्योंकि वो मकरूज हो रहा है। सब्जी, दालें, गोश्त, फ्रूट, अंडे, हर चीज में बेतहाशा इजाफे ने गरीब आवाम की कमर तोड़कर रख दी है। गरीब आवाम तो इस हुकूमत में जो है ना बहुत मुश्किल से अपना जिंदगी बसर कर रहा है, क्योंकि दालें, सब्जी, गोश्त हर चीज महंगा है। तनख्वाहदार तबका हो या दिहाड़ीदार मजदूर, हर किसी की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। तब्दीली के दावे करके हुए हुकूमत में आने वाली तहरीक इंसाफ अपने ही मंशूर के साथ इंसाफ नहीं कर पा रही है। अवाम को रिलीफ देने के तमाम वादे गलत साबित हो रहे हैं। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का। आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। सीबी में सर्दियों की आमद से कबल ही मुनाफाखोरों ने कमर कस ली। आवाम को कैसे लूटना है सारी तैयारियां कर ली। अंडों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे उमर फारूक। यूं तो अंडा एक मुकम्मल गिजा माना जाता है, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई के जिन ने अंडों को भी नहीं बख्शा। सिब्बी में सर्दियों की आमद आते ही अंडों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। पिछले एक ही हफ्ते में 110 रुपए दर्जन बिकने वाले अंडे 170 रुपए से लेकर 180 रुपए में फरोख्त होने लगे, जिसने महंगाई की चक्की में पिसती हुई आवाम को मजीद परेशान कर दिया है। महंगाई से आवाम बहुत परेशान है। जो पिछले साल अंडे 110-120 रुपए में दर्जन चल रहे थे, आजकल उनका रेट 170-180 रुपए हो गए। बहुत परेशान है आवाम। अगर हुकूमत से गुजारिश है कि महंगाई पर कंट्रोल करे तो आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। जबकि दुकानदार हजरात के मुताबिक अंडों की कीमतों में इजाफों की वजह ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा, मुर्गियों की फीड महंगी होने के अलावा और भी कई वजूहात हैं। अंडे पीछे से हम लोग महंगे आ रहे हैं, इसलिए हम लोग महंगे बेच रहे हैं। 180 पे दर्जन बेच रहे हैं। इसी वजह से ये ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, दुकानदार का किराएदार है, ये मजदूरी है, वो भी सब कुछ निकाल के ये इसी वजह से अंडे महंगे। अंडा बहुत शार्ट है,
इसलिए अंडे का रेट बहुत ज्यादा है, तकरीबन 170-180 रुपए दर्जन चल रहा है। शहरियों ने हुकूमत के साथ साथ प्राइस कंट्रोल इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो बाजारों के दौरे करके दुकानदारों को रेट लिस्ट मुहैया करने के साथ साथ मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ उमर फारूक, सच न्यूज, सिब्बी। बढ़ती हुई महंगाई से मजदूर तबका बुरी तरह मुतासर होकर रह गया। महंगाई की हालिया लहर ने सफेद पोश तबके से 2 वक्त की रोटी का हक भी छीन लिया है। खानेवाल से रिपोर्ट करेंगे राशिद हुसैन। महंगाई की बढ़ती हालिया लहर ने सफेद पोश तबके को अपनी लपेट में लिया तो वो 2 वक्त की रोटी से भी महरूम हो गए। महंगाई और बेरोजगारी ने आम आदमी का जिंदगी गुजारना भी मुश्किल कर दिया है। महंगाई का रोने रोते मजदूरों ने कहा कि हुकूमत गरीबों पर रहम करे। सिर्फ 10 रुपए की मजदूरी मिली है छोटे छोटे बच्चे ने। खाने पीने की अशिया गरीब बंदे की पहुंच से दूर है। गरीब बंदा यही कर सकता है, मजदूरी के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ भी बस वो जो देने वाले हैं वो निकता चुन्नी निकालते हैं इसी चक्कर में कि हमें भी कुछ बच जाए। महंगाई और बेरोजगारी के सताए मजदूर कम उजरत में सख्त मेहनत करते हुए इन मुश्किल हालात का डटकर मुकाबला करने और अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाने में मसरूफ हैं। तो कादिर व मुतलिक है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। हुकूमती दावों और वादों से बेनियाज ये मजदूर रिज़्क़ हलाल कमाने में मसरूफ हैं। कैमरा टीम के साथ राशिद हुसैन, सच न्यूज, खानेवाल। लोअर दिरकी जिले इंतजामिया ने तेमरगरा बाजार में सस्ता बाजार कायम कर दिया है। रहमतुल्लाह स्वाति रिपोर्ट करेंगे। सूबाई हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर लोअर दीर सादत हसन की हिदायत पर टीएमए तेमरगरा के ताउन से तेमरगरा बाजार में सस्ता बाजार कायम कर दिया है, जिसके बाकायदा इफ्तिताह वज़ीर आला के माविन खसूसी मलक शफीउल्लाह खान और मेंबर कौमी असम्बली महबूब शाह ने किया। इस मौका पर एसी तेमरगरा ताहिर अली खान, तहसीलदार अमजद अली खान और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आला के माविन खसूसी मलक शफीउल्लाह खान और मेंबर कौमी असम्बली महबूब शाह ने कहा कि सस्ता बाजार से अवाम को रिलीफ मिलेंगी और सस्ता बाजार में सब्जियाँ और फ्रूट के अलावा सरकारी कोटा का आटा भी दस्तियाब होगी। पूरे सूबे में 16 इंसाफ बाजार कायम हुए हैं, जिसके लिए 100 मिलियन रुपया मुख्तस किए गए हैं और लोगों को रिलीफ पहुंचा दे। इंशाल्लाह ये बाजार भी इसलिए कायम है, ईसा भी मौजूद है, इनकी निगरानी में ये कायम हो चुका है और इंशाल्लाह इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत ने सूबा भर के सस्ता बाजारों के लिए 100 मिलियन रुपए मुख्तस किए हैं, जिससे अवाम मुस्तफीद होंगे। अवाम को सस्ता अशिया फराहम करने के लिए इंतजामिया ने जिला भर में सस्ता बाजार कायम किए हैं। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा। पाकिस्तान में मुतअद्दिद परिंदे पाए जाते हैं जो दुनिया भर में या तो नायाब हैं या फिर वहां इनकी नस्लें मादूमी का शिकार हो रही हैं। यासिर नाइट रिपोर्ट कर रहे हैं। कौवा जो पूरी दुनिया में पाया जाता है, कौवा बर्फानी इलाकों में सफेद रंग का होता है और बाकी जगहों पर काले रंग का होता है, मगर सबकी आदतें और अलामतें एक जैसी हैं। जब कोई कौवा किसी के घर की दीवार या फिर छत पर आकर बैठे और काए काए करने लगता है तो हम समझ जाते हैं कि आज कोई मेहमान आएगा। अब तो शहरों और गाँव में भी मोबाइल फोन मौजूद है, इसीलिए अब कौवे की काए काए की तरफ लोग कम ही ध्यान देते हैं। बचपन में गांव में अक्सर बच्चों के हाथों से कौवा रोटी का टुकड़ा छीन लेता था, मगर फिर भी इसे लोग नहीं मारते थे। इसे दूर रखने के लिए हाथों की 2 उंगलियां मिलाकर दूसरी हाथ की उंगली से कौवे को बताना होता था कि हम उसे गलोल से मार रहे हैं और वो भाग जाता था। कौवे को सियाना परिंदा भी माना जाता है। गांव में लोग कौवे के लिए मक्खन और चीनी से गंदम वाली चूरी भी बनाकर रखते थे। अब तो कौवे की नस्ल बेहद बढ़ गई है, हर जगह ये आपको परिंदा मिलेगा, लेकिन पालने के लिए इसे कोई भी पिंजरे में नहीं रखता, इसीलिए ये आपको अपने आप करीब नहीं आने देता। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ यासिर नाइच, सच। साहिवाल मेडिकल कॉलेज में दास्तान पाकिस्तान ऑल पंजाब इंटर कॉलेज फाइनल को इस मुकाबले का इनेकाद किया गया है। बाबर सदीकी रिपोर्ट करेंगे। साहिवाल मेडिकल कॉलेज के जेरे एहतमाम ऑल पंजाब कॉलेजेस मेडिकल कॉलेज फाइनल क्विज मुकाबला दास्तान पाकिस्तान का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब के मुख्तलिफ कॉलेजों के तुलबा और तालिबात ने शिरकत की। इस मुकाबले की सदारत प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर जाहिद कमाल सदीकी ने की। इस मुकाबले में डी माउंटेन कॉलेज के तुलबा ने पहली पोजीशन हासिल की। पहली पोजीशन हासिल करने वाले तुलबात का कहना था कि माउंट मोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री से हूँ। ये साहिवाल मेडिकल कॉलेज में ऑल पाकिस्तान से रिलेटेड एक क्विज कंपटीशन हुआ है और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था इनकी तरफ से। ये कोरोना पैंडेमिक के दौरान ये ऑनलाइन उन्होंने करवाया था और ये आई थिंक अपनी टाइप का एक फर्स्ट कंपटीशन था और इस तरह का इनिशिएटिव होना चाहिए
क्योंकि स्टूडेंट्स को करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहते हैं तो ये उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। साहिवाल मेडिकल कॉलेज के तुलबा ने दूसरी और अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के तुलबा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। साहिवाल मेडिकल कॉलेज के तुलबा का कहना था कि आई स्टूड एट सेकंड पोजीशन इन ऑल पंजाब इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन, और मुझे बहुत खुशी है। ये सब सबसे पहले अल्लाह ताला का फजल है और फिर हमारे उस्ताद और सबकी दुआओं का नतीजा है। आखिर में प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर जाहिद कमाल सदीकी और ADCG अवैस मुश्ताक ने पोजीशन होल्डर तुलबा और तालिबात में शील्ड और तारीफी असनाद तकसीम की। बाबर सदीकी, सच न्यूज, साहिवाल। चौक सरवर शहीद के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से इलाज के लिए आने वाले मरीजों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। चौधरी साजिद अली रिपोर्ट करेंगे। चौक सरवर शहीद का इकलौता अस्पताल मसैल का गढ़ बन गया। अस्पताल में सहूलियात का फुकदान बरकरार है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन और ECG मशीन 4 माह से खराब है। इलाज के लिए अस्पताल में आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किल का सामना भी करना पड़ रहा है। चौक सरवर शहीद अस्पताल में ना ECG है ना अल्ट्रासाउंड है। बाहर रोड पर जो है ना मशीनें लगी हुई है, हम गरीब आदमी है, वहाँ जाके करवाते हैं तो महंगे दामों में होता है। हमारा गरीब आदमी है, रुल गए हैं। इस अस्पताल का जो सिस्टम है ना, इसको आप मेहरबानी करके ने ठीक करवाएं। महंगे दाम में बाहर जो है प्राइवेट वो जो है ना हमारे वो करते हैं, इसलिए कि जो है ना गरीब आवाम जो है वो इससे पैसे नहीं भर सकती। अस्पताल इंतजामिया और मरीजों के लवाहिकीन की जानब से मुतअद्दिद बार हुकाम बाला को मशीनों की खराबी के हवाले से आगाह किया गया, मगर ताहाल कोई सुनवाई ना हो सकी। चौक सरवर शहीद के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में आने वाले मरीजों ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और ज़िले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि THQ अस्पताल में जो मशीनें जो है वो नकारा हो चुकी हैं, उनकी जगह नई मशीनें जो है वो यहाँ पर फराहम की जाएं, ताकि दूर दराज के इलाकों से आने वाले मरीज जो हैं इन मशीनों से मुस्तफीद हो सकें। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज, चौक सरवर शहीद। शहरियों के मसाइल की सुनवाई के लिए कच्चा खूह में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। DPO खानेवाल ने शहरियों के मसाइल सुने और मुतल्लिका अफसरान को इनके फौरी हल के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। उमर हयात इसी पे रिपोर्ट करेंगे। पंजाब की हिदायत और IG पंजाब के अहकामात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल मोहम्मद अली वसीम ने थाना कच्चा खूह में खुली कचहरी का इनेकाद किया और शहरियों के मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल और शिकायत सुनी और मौका पर अफसरान को मेरिट की बुनियाद पर मसाइल को हल करने के लिए रिपोर्ट पेश करने के अहकामात जारी किए। चाकू में कुली कचहरी मुनक़द की है। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो ज़िले के तमाम 18 थानों में मैं इंशाअल्लाह ताला हर महीने के पहले 18 दिन जो है वो खुली कचहरियाँ लगाया करूँगा। यहाँ पे जितने भी ज़ेर तफ्तीश मुकदमे हैं उन पे प्रोग्रेस भी लूँगा, मुद्दइयों से भी मिलूँगा और उस पर जो भी मौके पे जो भी अहकामात सादर करने हैं वो मौके पे अहकामात सादर कर दूँगा। इस तरह जो है वो इसके पीछे ये हमारी आइडिया यही है कि हम रीच आउट करें टू द पब्लिक। कचहरी को बुनियादी मकसद अवाम उन्नास की पुलिस अफसरान तक रसाई आसान बनाना और उनके मसाइल सुनकर जल्द अज जल्द इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए लोगों को इंसाफ इनकी दहलीज पर पहुंचाना है। शहरियों ने DPO की जानिब से लगाई गई खुली कचहरी पर एतमाद का इजहार किया। ये बिल्कुल जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये हर थाने की सतह पे खुली कचहरियों का इंतजाम किया जा रहा है, इंतहाई अच्छा इक़दाम है। कचहरी में अवामी मसाइल के हल के लिए DPO मोहम्मद अली वसीम ने तफ्तीशी अफसरान से कराए मीटिंग और थाना हाजा का विजिट, फ्रंट डेस्क, मोहर ऑफिस और हवालात के मुआयने के साथ साथ रजिस्टर्ड रिकॉर्ड भी चेक किया। DPO खानेवाल की जानिब से थानों की सतह पर खुली कचहरी का इनकाद बेहतरीन इकदाम है। कैमरा टीम के साथ उमर हयात, सच न्यूज, कच्चा खूह। डेरा गाजी खान की तहसील कोट छट्टा के नवाही इलाका माना अहमदानी में 62 अफराद की जानिब से मंदिर की जगह पर दुकानों की तामीर और कीमती नवादरात की चोरी का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया, जिस पर महकमा माल की खामोशी मायनी खेज है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली मीरानी। डेरा गाजी खान कोट छुट्टा के नवाई इलाका माना आमदानी में 62 अफराद की जानिब से मंदिर की जगह पर दुकानों की तामीरात और कीमती नवादरात चोरी का मामला शिद्दत अख्तियार कर गया। मखसूस ग्रुप ने मंदिर को गिराकर जमीन पर कब्जा कर लिया, जिस पर शहरियों में शदीद गमा गुस्सा पाया जाता है, जिसके बायस इंतशार की हवा भी पैदा होने लगी। जबकि महकमा रेवेन्यू ने मौके पर पहुंचकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी। शहरियों का कहना है कि मंदिर की जमीन पर तामीरात गैर कानूनी है। मखसूस लोग मंदिर की जमीन पर काबिज हो गए। मजीद उन्होंने कहा कि मंदिर की जमीन तमाम शहरियों की मुश्तरका है, इसे पब्लिक प्लेस बनाया जाए और मंदिर से कीमती नवादरात चोरी की भी तहकीकात करके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शहरियों ने मज़कूरा जगह पर मंदिर की तस्दीक करते हुए कहा, देखिए जी 50 साल के लगभग मेरी उम्र है। मैं माना आमदानी में पैदा हुआ हूँ।
آپ کوئی بندہ بھی اس سلسلے میں اگر انکوائری کرنا چاہے اوپن آپشن موجود ہے، وہ مانے اڈے پہ اتر جائے اور وہ کسی بچے سے بھی پوچھے میں نے مندر والی گلی میں جانا ہے تو وہ بچہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر وہیں مندر والی گلی میں لے جائے گا کہ جی یہاں پہ مندر تھا۔ یہاں ہم شروع سے اپنا مندر دیکھتے آ رہے ہیں یہاں، اور اگر یہاں عوامی سروے کیا جائے تو وہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ بھی یہاں مندر تھا۔ واضح ہے کہ تاریخی شہر بان آمدانی میں قیام پاکستان سے قبل یہاں پر ہندو ازم کے لوگ آباد تھے جن کی عبادت گاہیں بھی موجود تھیں۔ شہریوں نے کمشنر ڈیرازی خان اور دیگر انتظامیہ سے مندر کی زمین کو واگزار کرانے کا مطالبہ کیا۔ کیمرہ مین ناصر سومرو کے ساتھ محمد علی میرانی، سچ ٹی وی، ڈیرازی خان۔ حرکت میں برکت ہے، مظفر گڑھ کے 102 سال کے بزرگ نے یہ مقولہ سچ کر دکھایا۔ مویشیوں کی دیکھ بھال سمیت گھر کے کام کاج میں بھی برابر کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ محمد اجمل اس پہ رپورٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں اوسط عمر 65 سال، مگر مظفر گڑھ میں آج بھی 102 سالہ بزرگ رہتا ہے جو بالکل تندرست و توانا ہے۔ جانوروں کو چارہ ڈالنا، پانی پلانا اور دھوپ سے چھاؤں میں جانوروں کو باندھنا، یہ سب ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہا ہے۔ بات صرف جانوروں کی دیکھ بھال تک ہی محدود نہیں، گھر کے کام کاج کے علاوہ نوجوانوں کی طرح کسی کے ساتھ کھیتوں کی گودی میں بھی خوب پسینہ بہا سکتا ہے۔ میرے کو پوتر نہیں کام کرانے دے، نہ کہیں جیلے نہ کھڑے ہوں، میں کہیں چاہتے دربھر پٹے نہ کھڑا، کہیں دوتے کما نہ کھڑا۔ محنت کرنے کا اس قدر شوقین ہے کہ اس کی بزرگی کے احترام اور اس کے محنت کرنے کے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے بیٹے کسی کو گھر میں چھپا کے رکھتے ہیں۔ اگر کسی اس کو نظر آ جائے تو فوراً اسے اٹھا کر کھیتوں میں کام کاج پر لگ جاتا ہے۔ یہ بزرگ جب کام کاج سے فارغ ہوتا ہے تو سارا ٹائم مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا میں گزارتا ہے۔ اس عمر میں اس قدر تندرستی کی وجہ پوچھی گئی تو بزرگ نے کہا کہ بھینسوں کے تازہ دودھ، دہی، دیسی گھی، مکھن، لسی، شہد سمیت دیسی غذاؤں کا کمال ہے کہ وہ اس عمر میں بھی تندرست و توانا ہے۔ عزم و ہمت کے پیکر اس 102 سالہ بزرگ کا کہنا ہے کہ مرغن غذاؤں کی بجائے دودھ، دہی، مکھن، دیسی گھی، شہد جیسی دیسی غذاؤں کا استعمال کر کے صحت کو دیر پا قائم رکھا جا سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اجمل، سچ نیوز، مظفر گڑھ۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ڈی سی روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جس کے باعث شہری حادثات کا شکار ہو رہے ہیں۔ سلطان سدھو اسے پہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ محلہ مصطفیٰ آباد سے ملحقہ ڈی سی روڈ گزشتہ 5 سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سڑک پر متعدد تعلیمی ادارے قائم ہیں اور ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ڈپٹی کمشنر عمر فاروق کی رہائش بھی اسی سڑک پر واقع ہے۔ سڑک پر سکول ہونے کی وجہ سے اکثر طالب علم گہرے کھڈوں کی وجہ سے حادثات کا شکار ہو رہے ہیں۔ ضروری ہے کہ سڑک کی فوری فی الفور مرمت کروائی جائے۔ ڈی سی روڈ کافی دیر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ ضلع انتظامیہ سے ریکویسٹ ہے کہ اس روڈ کو مرمت کیا جائے۔ اہل علاقہ نے ڈپٹی کمشنر اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈی سی روڈ کو فی الفور بہتر بنایا جائے تاکہ حادثات میں کمی ہو سکے۔ کیمرہ مین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ انار غذا بھی اور دوا بھی، پھلوں کے لیے مشہور وادی سوات کے انار ذائقے میں بے مثال ہے۔ سوات کے باغات میں خوش ذائقہ انار پک کر تیار ہو گئے۔ سواتی انار کو ملک بھر سمیت بیرون ممالک میں بھی پسند کیا جاتا ہے۔ وقار احمد سواتی رپورٹ کریں گے۔ پھلوں کے لیے مشہور وادی سوات میں دیگر پھلوں کے ساتھ ساتھ خوش ذائقہ سرخ انار بھی پیدا ہوتے ہیں۔ سوات کی یہ انار رنگ اور ذائقے کی وجہ سے مشہور ہے۔ سرد موسم اور معتدل آب و ہوا کی وجہ سے سوات کا انار سائز میں بڑا، نسبتاً زیادہ میٹھا اور زیادہ رس بھرا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ملک بھر میں پسند کیا جاتا ہے۔ اور انار کے تو بہت بے شمار فائدے ہیں، لیکن یہ زیادہ تر وہی لوگ استعمال کرتے ہیں جو انیمیا کی شکار ہوتے ہیں، خاص کر یہ جو بچے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں جن میں خون کی کمی ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی میڈیسن میں بھی یوز ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس سے ہم فریش جوس بھی بناتے ہیں، لوگ بڑے شوق سے پیتے ہیں۔ انار غذا بھی ہے جبکہ میڈیسن میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ انار کو روزمرہ کی بنیادوں پر بازاروں اور گھروں میں جوس نکالنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارا مطالبہ اور ریکویسٹ یہ ہے کہ انار کی پیکنگ کے لیے بہترین کریٹ بنائے تاکہ اندرون ملک اور بیرون ملک یہ آسانی سے جا سکتے ہیں اور انار کے دانے خراب نہ ہو۔
इसके प्रोटेक्शन की सख्त जरूरत होती है। स्वात के अनार को महफूज बनाने, अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क भेजने के लिए किसानों ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और महकमे ज़राअत से ताउन का मुतालिबा कर दिया है। कैमरामैन साजिद खान के साथ वकार अहमद स्वाती, सच टीवी, स्वात। मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां इंतहाई जोशो खरोश से जारी हैं। ताहिर अब्बास रिपोर्ट करेंगे। आकाए दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना शुरू होते ही घरों और शहर को दुल्हन की तरह सजाने की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं, जिसके लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ठेले सजा दिए जाते हैं, जहां पर शहरियों की बड़ी तादाद बच्चों को झंडे, झंडियां और बैजेस खरीद कर देते नजर आ रहे हैं। इस माह मुबारक में दुकानदारों की भी चांदी हो जाती है। जी 12 रबी अव्वल का महीना जैसे आ चुका है और 12 रबी अव्वल बहुत नजदीक है, तो हम बड़ी खुशी से हम अपने बच्चों के लिए ये सामान लेने आए हैं और हम हर साल ये दिन बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। इस्लामी महीने की तारीख बदलते ही 12 रबीउल अव्वल के आगाज से पूरा शहर लब्बैक या रसूलुल्लाह आका की आमद मरहबा के नारों से गूंज उठा। शहर और गिरदोनवा में जलसे और रैलियों का सिलसिला भी जारी है, जिसमें शहरी रैली के शुल्का पर फूल निछावर कर रहे हैं। हमारी जिंदगी हम ये सजाते रहेंगे गली मोहल्ला। हमारे अब्बू हमें झंडियाँ ला के दे रहे हैं, झंडे ला के दे रहे हैं, हम अपने गली मोहल्ले को सजा रहे हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। शहर भर के मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल सजा दिए गए हैं। रैलियों का सिलसिला भी जारी है। कैमरा टीम के साथ ताहिर अब्बास, सच न्यूज, खानेवाल। सनानवा शहर का जीटी रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। हादसात मामूल बन गए। महकमा हाईवे की अदम तवज्जो से शहरी शदीद परेशान है। मुनीर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। सिनावा शहर का जीटी रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। रोड के टूट फूट होने की वजह से आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं। आला हुकाम को याद दिलाने के बावजूद भी तवज्जो नहीं दी गई और तो और सीवरेज का पानी भी रोड पर छोड़ दिया जाता है। शहरियों का कहना है कि रोड सेट की मद में गवर्नमेंट अरबों रुपए सालाना वसूल करती है। अरबों रुपए वसूल करने के बावजूद भी रोड नहीं बनाए जाते और कुछ ही दिनों में शुगर मिलों का क्रैशिंग सीजन शुरू होने वाला है, जिससे हादसात बढ़ने के खदशात भी हैं। रोड को ना तो मुरम्मत किया गया है, ना ही इसको नया बनाया गया है। यहाँ तो हादसात होने का बहुत ज्यादा पहले भी होते रहते हैं, क्रैशिंग सीजन में हादसात होते हैं। अगर रोड टूटा हुआ है तो इससे ज्यादा चांसेस हैं कि ज्यादा यहाँ पे जो हादसात हो सकते हैं। बिल्कुल सनावा का जो मेन रोड है, शहर के अंदरूनी हालत उसकी बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। रोड सेस की मद में लाखों रुपए जमा होते हैं, लेकिन यहाँ कोई इनकी कोई काम नहीं हो रहा, ना ही कोई गलियां और नालियां बन रही हैं, जबकि मेन काम जो है रोड का वो बिल्कुल ही नहीं हो रहा। शहरियों ने आला हुकाम और महकमा हाईवे के अफसरान से मुतालबा किया है कि शुगर मिलों के सीजन शुरू होने से पहले या तो रोड की तामीर की जाए या फिर रोड मुरम्मत किया जाए, ताकि आए रोज हादसात से बचा जा सके। उनका कहना है कि पहले कहीं कहीं गड्ढे दिखाई देते थे, लेकिन अब सड़क कहीं कहीं दिखाई देती है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शुगर मिलों का क्रैशिंग सीजन शुरू होने से पहले या तो रोड को तामीर किया जाए या रोड को मुरम्मत किया दिया जाए, ताकि हादसा से बचा जा सके। कैमरा टीम के हमरा मुनीर हुसैन, सच न्यूज, सिनावा। टोबा टेक्सिंग म्यूनिसिपल कमेटी की गफलत और लापरवाही। शहर भर में मुज़र सेहत पानी की सप्लाई जारी है। शहरी पेट और मैदे की बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। टोबा टेक्सिंग में म्यूनिसिपल कमेटी की मुबैना गफलत और लापरवाही के बायस वाटर वर्कर्स नंबर 3 से नूर पार्क, राजा पार्क समेत मुख्तलिफ मोहल्लों को गंदे और मोजरे सेहत पानी की सप्लाई की जा रही है। वाटर वर्क्स में जगह जगह जड़ी बूटियां और गंदगी के अंबार हैं। वाटर वर्क्स से गंदे और मोजरे सेहत पानी की सप्लाई की वजह से शहरी पेट और मैदे की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जी इधर टोबा टेक्सिंग में मुख्तलिफ मोहल्ला जात में वाटर सप्लाई का पानी इतना गंदा आ रहा है कि पहले 800 इसकी फीस होती थी, लोग 800 दे नहीं सकते थे, अब 2400 देते हैं। पानी इतना गंदा आता है कि आपको बता नहीं सकते, पीने के काबिल नहीं है। बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई अजाला नहीं हो रहा। शहरियों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब समेत आला हुकाम से फौरी तौर पर शहर में साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। हुकूमतें बदल गई मगर डेरा इस्माइल खान के नवाही इलाके के अवाम की तकदीर न बदल सके। अहम शाहराह टूट फूट का शिकार होने के सबब हादसात मामूल बन गए हैं। मोहम्मद सलीम रिपोर्ट करेंगे।
ڈیرہ اسماعیل خان کے حلقہ N39 اور PK99 گاؤں حاجی مورا میں جو شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، علاقے کا مین روڈ پختہ نہ ہونے کے باعث آئے روز حادثات معمول بن گئے۔ جگہ جگہ کھڈے اور گڑھے، بارش کے دنوں میں اس سڑک پر منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بچے، بزرگ، خواتین، طلباء اور بالخصوص شہر سے آنے والے اساتذہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ حاجی مورا گاؤں ہے، شہر سے بہت نزدیکی گاؤں ہے، لیکن جیسے ہی اس طرف گاڑی مڑتی ہے، ہم لوگ انٹر ہوتے ہیں گاؤں میں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی پچھلی صدی میں پہنچ گئے ہیں۔ بہت ہی کچا، بے حد دشوار گزار راستہ ہے۔ شیخ یعقوب اور آغاز خان گنڈا پور کو ہم درخواست کرتے ہیں کہ یہ سٹی سے تقریباً 8 کلومیٹر ہے، اس روڈ کو جلد از جلد بنایا جائے۔ کئی حکومتیں آئیں اور گئیں، لیکن ڈیرہ شہر کے دیہات میں مسائل جوں کے توں۔ کیمرامین محمد احسن کے ساتھ محسن سلیم، سچ ٹی وی، ڈیرہ اسماعیل خان۔ 4 ماہ سے گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ساہیوال سٹی اور گرد و نواح میں جاری ہے، جس سے خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی پر رپورٹ دیکھیے۔ سوئی گیس کی بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ نے ساہیوال کی عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ اندرون شہر اور گرد و نواح میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ پچھلے کئی ماہ سے جاری، جو اب 10 سے 12 گھنٹے تک جا پہنچا ہے، جس کی وجہ سے کھانا داری کرنے والی خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ خواتین اپنے گھر والوں کو نہ تو ناشتہ پکا کر دے سکتی ہیں اور نہ ہی کھانا۔ یہ 3-4 مہینے سے گیس کی بہت پرابلم ہو رہی ہے، تو کبھی تو دن میں 3-3 4-4 گھنٹے میں نہیں آتی، تو رات کو دن کو بچے بھوکے سو جاتے ہیں، تو بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ اس سے پلیز حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے۔ ان وجوہات کے سبب خواتین ذہنی اذیت سے دوچار دکھائی دیتی ہیں۔ ہمارے جو گیس کا بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے، صبح ناشتے کے ٹائم بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے، سارا دن بھی نہیں آتی، دوپہر کو تھوڑی دیر آتی ہے، کھانا بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا اور گیس چلی جاتی ہے، رات کو بھی یہی مسئلہ بنتا ہے۔ ساہیوال کی عوام نے ارباب اختیار سے گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ پر نوٹس لے کر قابو پانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گھریلو خواتین سخت اذیت کا شکار ہیں۔ ملکت شاہ علی، سچ نیوز، ساہیوال۔ تبدیلی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تاندیا والا کے لاری اڈا میں تعمیر پناہگاہ کو تالے لگ گئے، انتظامیہ بھی منظر عام سے غائب ہو گئی۔ تبدیلی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تاندلے والے کے لاری اڈا میں لاکھوں روپے سے تعمیر کردہ پناہ گاہ کو تالے لگا کر بند کر دیا گیا۔ انتظامیہ بھی منظر عام سے غائب ہو گئی۔ مختلف سیاسی اور سماجی حلقوں کا اظہار تشویش، ارباب اختیار سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم محمد عمران خان نے اقتدار میں آتے ہی بے سہارا لوگوں کے لیے پناہ گاہیں قائم کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کے تحت تاندلے والا لاری اڈا میں بھی خصوصی گرانٹ کا اجرا کیا گیا۔ شیلٹر ہوم پناہ گاہ قائم کی گئی، مگر اس کے افتتاح سے لے کر آج تک متذکرہ پناہ گاہ میں کسی کو بھی نہ ٹھہرایا گیا ہے، بلکہ تالے لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ اور آگاہ باگاہ انتظامیہ بلدیہ کے ملازمین کو ان کمروں میں لٹا کر تصویریں کھینچ جاتی ہے اور اعلیٰ حکام کو دکھا کر مزید گرانٹ بٹور لی جاتی ہے، جبکہ حقیقت میں وہاں پر بجلی، پانی، بستروں سمیت کوئی بھی انتظام موجود نہ ہے۔ کیمرامین محمد عاطف اقبال کے ساتھ محمد احسان، نمائندہ سچ نیوز، تاندلے والا۔ لیا میں ماحولیاتی آلودگی اور دھوئیں کا باعث بننے والی بھٹیوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ اس دوران سینکڑوں کوئلے کی بھٹیاں مسمار کر دی گئی ہیں۔ ظہور درانی رپورٹ کریں گے۔ دھوئیں اور آلودگی کا باعث بننے والوں کے لیے اب لیا کی سرزمین سازگار نہیں رہی۔ اسسٹنٹ کمشنر لیا کی جانب سے سموگ کی روک تھام کے پیشگی اقدامات کے طور پر جہاں کوئلہ کی بھٹیوں کے خلاف آپریشن جاری ہے، وہیں سرکاری رقبہ واگزار کرایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر لیا کا سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، جی یہ ڈپٹی کمشنر صاحب کی واضح ہدایات تھیں کہ جتنی بھی غیر قانونی جو بھٹیاں بنی ہوئی ہیں، یہ ہائی وے کی زمین پہ ہیں، یہ اوقاف کی زمین پر ہیں یا محکمہ جنگلات کی زمین پر ہیں، تو ان کو فوری طور پر مسمار کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے کافی ساری کارروائیاں کی ہیں، اس میں پولیس کی معاونت کے ساتھ اور دوسرے ڈپارٹمنٹس کو سب کو ساتھ لے کر ہم چلے ہیں، اور اب تک 127 بھٹیاں جو ہیں وہ گرا دی گئی ہیں۔ اب تک 120 سے زائد کوئلے کی بھٹیاں گرانے کے ساتھ 18 کروڑ روپے مالیت کی 21 ایکڑ سرکاری اراضی بھی واگزار کرائی جا چکی ہے۔ کیمرامین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور دورانی، سچ نیوز، لیا۔ موسم کے رنگ بدلتے ہی مختلف بیماریاں سر اٹھانے لگیں۔ سنانبا اور گرد و نواح میں نزلہ اور زکام کے مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی ہے۔ منیر حسین رپورٹ کریں گے۔ موسمیاتی تبدیلی ہونے سے سنانبا اور گرد و نواح میں نزلہ، زکام اور چھاتی کے انفیکشن کے مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی، جس سے سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں رش دکھائی دینے لگا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی سے ہونے والی بیماریوں کا پراپر علاج اور احتیاطی تدابیر لازمی کریں۔ آج کل بہت کامن ہو گیا ہے، کامن کولڈ، انفلوئنزا وائرس،
اور سب سے اہم جس کی دوبارہ رائز ہو رہا ہے وہ کرونا وائرس ہے. تو اب ہم نے ان تمام بیماریوں کا جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو استعمال کرنا ہے, کیونکہ ان میں پیشنٹس کو کھانسی ہو جاتی ہے, نزلہ ہو جاتا ہے, زکام ہو جاتا ہے, فیور کے ساتھ یہ پیشنٹ پریزنٹ کرتے ہیں. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کرونا جیسی موذی وائرس سے بچنے کے لیے ماسک اور سماجی فاصلے کو بھی یقینی بنایا جائے. موسم کے چینج ہونے کی وجہ سے آج کل جو پیشنٹس کی تعداد زیادہ ہے وہ ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن کی ہے, تو اس کے لیے میں یہی کہوں گا لوگوں سے کہ وہ ماسک کا باقاعدہ طور پر استعمال کریں اور سوشل ڈسٹینس جو ہے نا بہت ہی ضروری ہے. موسمیاتی تبدیلی سے ہونے والے بیماریوں پر بر وقت علاج اور احتیاطی تدابیر سے قابو پایا جا سکتا ہے. منیر حسین, سچ نیوز, سینما. علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبر اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sach.tv.pk. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سچ.